तत्प्रियम, तत्प्रियम का अर्थ है तदेव प्रियम यस्य तम तत्प्रियम। क्या करूं, मेरी आदत है, मुझको वही प्रिय। क्या करूं, मेरी आदत है, मुझको वही प्रिय। मेरे विप्रयोग जन तीव्र ताप से मेरे प्रिय भक्त अत्यंत संतप्त हो, इस दर्शन में ही मुझे आनंद आता है। तत्प्रियम माम असूयितुम मारहत। अथवा ये कि कहते हैं जूयम प्रिया, तुम सब हमारी प्रिया हो, पर प्रेमास्पद भूता हो, और मैं तुम्हारा प्रिय हूं, इसलिए प्रिया जूयम माम प्रियम असूयितुम नारहत। आप परम प्रेयसी प्रियतमा मुझ प्रियतम को, मुझ प्रियतम के प्रति दोष की कल्पना न करें। क्यों? बोले कहते प्रियाणाम प्रियम प्रति दोष कल्पना न भवत्येव। कहते प्रियों को प्रिय के प्रति, माने कहते प्रिय के दोष प्रियाओं के मन में आता ही नहीं। प्रेमी के मन में प्रिय के गुण ही गुण भाषित होते हैं, दोष भाषित ही नहीं होते। प्रेम का स्वभाव है, प्रेमी के मन में प्रिय के गुण ही गुण भाषित होते हैं, दोष भाषित ही नहीं होते। इसलिए प्रियम माम प्रियायूयम असूयितुम मारहत। हम तुम्हारे प्रिय हैं, आप हमारी प्रिया हो, इसलिए प्रियाओं को प्रिय के प्रति दोष का अनुसंधान करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोष प्रियाओं के मन में प्रिय के प्रति आविर्भूत होते ही नहीं। मन में जहां प्रेम नहीं होता तहां बिना हुआ दोष भी प्रतीत होता। दोष नहीं है तो भी जहां प्रेम नहीं है वहां दोष भाषित होता है, और जहां प्रेम होता है वहां दोष रहता भी है तो भी दोष प्रतीत नहीं होता। ये एक प्रेम का महत्व है लोकोत्तर। अथवा सार ये है कि भगवान ये कह, यहां दो माँ है, दो माँ। तो माँ का अर्थ माम नहीं, दोनों माँ का अर्थ निषेध। तो कहते प्रिया जूयम माँ माम, प्रिया जूयम प्रियम असूयितुम मां मारहत अपितु अर्हत है। वस्तुतः आप लोगों को हमारे प्रति दोषानुसंधान होना उचित ही है, क्योंकि हम में दोष है ही। मूल तत्व क्या है? तो सब जगह ये उक्ति का क्वर्थक है। तो निष्कर्ष ये कहना चाहते हैं भगवान कि वस्तु स्थिति ये है कि अनुवृत्ति की वृत्ति माने प्रेम की परंपरा में अभिवृद्धि हो, ये कहां बन सकती है? तो कहते हैं ना तो परमाणु में ह्रास हो, कहते परमाणु परिमाण में, अणु परिमाण में ह्रास नहीं होता, और महत परिमाण में वृद्धि नहीं होती। अणु से अणु क्या होगा? उसका अर्थ ही है यतः अपकृष्टम परिमाणं नास्ति तत् अणु परिमाणम। अणु परिमाण का लक्षण यही है, जिससे छोटा परिमाण कोई नहीं होता, उसी का नाम अणु परिमाण। तो अणु परिमाण में ह्रास नहीं हो सकता, क्यों? ह्रास का अंतिम अवस्था घटते 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 ह्रास की अंतिम अवस्था को अणु परिमाण कहते हैं। वृद्धि किसको कहते? महान, महत परिमाण। उससे बढ़ाओ, उससे बढ़ाओ, उससे बढ़ाओ। महत परिमाण जो है, मध्यम परिमाण में तो ह्रास विकास होता है, पर महत परिमाण में कोई विकास नहीं होता। तो बोले जैसे अणु परिमाण में ह्रास नहीं होता, ऐसे महत परिमाण में वृद्धि नहीं होती। तो गोपांगनाओं का प्रेम महत परिमाण परमित। कई जगह हमने बात बताया है, चार तरह के प्रेम होते हैं: अणु परिमाण परमित प्रेम, मध्यम परिमाण परमित प्रेम, महत परिमाण परमित प्रेम और परम महत परिमाण परमित प्रेम। अणु परिमाण परमित प्रेम सब प्राणियों में है,
दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसमें अणु परिमाण प्रेम न हो। किसी का प्रेम अपने शिशु में, किसी का प्रेम अपने पुत्र में, किसी का प्रेम अपने पति में, किसी का प्रेम अपने धन धान्य में। बिना प्रेम का दुनिया में कोई प्राणी नहीं। डायन भी कहीं न कहीं प्रेम करती, सांपिनी भी कहीं न कहीं प्रेम करती, बाघिनी भी कहीं न कहीं प्रेम करती। तो बिना प्रेम का दुनिया में कोई प्राणी है नहीं। अणु परिमाण परिमित प्रेम सब में, मध्यम परिमाण परिमित नारदादि भक्तों में, संकोच विकासशाली कभी बढ़ जाए कभी घट जाए। और महत परिमाण परिमित प्रेम श्री गोपांगनाओं में, महत परिमाण परिमित प्रेम। और कहते परम महत परिमाण परिमित प्रेम राधा रानी वृषभानु नंदिनी नित्य निकुंजेश्वरी में। उसकी सबकी अवस्थाएं भी हमने बताई हैं। जैसे कि जिस समय भगवान का वासंतिक रासोत्सव हो रहा था, वासंतिक रासोत्सव में भगवान अंतर्धान हुए थे, तो गोपांगना ढूंढ रही थी भगवान को। ढूंढते 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 किसी निकुंज में भगवान छिपे हुए थे, वहीं पहुंच गई गोपांगना। जहां निकुंज में भगवान छिपे हुए थे वहीं श्री गोपांगना पहुंच गई। तो भगवान ने देखा कि अब तो ये गोपांगना आ गई, अब क्या करें। तो इतनी जल्दी अंतर्धान होने में और सब में बड़ी कठिनाई पड़ी, क्या करें। तो भगवान ने सोचा कि इस समय हम शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण महाविष्णु बन जाए। उसी समय श्री कृष्णचंद्र भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, दिव्य किरीट मुकुट धारण किए हुए, दिव्य दामिनी दुत विनिंदक पीतांबर धारण किए हुए, अनंत ऐश्वर्य माधुर्य पूर्ण शंख चक्र गदा पद्म युक्त श्रीमन नारायण महाविष्णु के रूप में प्रकट। अब गोपांगना गई सामने, देखा तो चार भुजा के देवता, बड़ा सौंदर्य, बड़ा माधुर्य, बड़ा प्रभाव, बड़ा अद्भुत। वो दिव्य मुकुट किरीट की चमचमाहट, वो पीतांबर की दिव्य दमदमाहट, वो भूषण बसन अलंकारों की अद्भुत चमत्कृति, वो अनंत सौंदर्य माधुर्य देखा। लेकिन गोपांगनाओं के मन में जरा सा भी आकर्षण नहीं। एकदम जय चार भुजा के देवता महाराज, कृपा करो हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर हमको मिल जाएं। बस ये आशीर्वाद लेकर चलती बनी, एक क्षण भी नहीं खड़ी हुई, एक क्षण भर भी खड़ी नहीं। इसको कहते महत परिमाण परमित प्रेम। वो कहते महत परिमाण परमित प्रेम है पूर्णिमा का चांद, पूर्णमासी का निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र, यही महत परिमाण परमित प्रेम है, जिसमें तारागण प्रकट तो रहते हैं। पूर्णमासी के निर्मल निष्कलंक परम पवित्र चांद के उदित होने समय भी नक्षत्र तारागण रहते हैं, लेकिन तारागणों का असर नहीं पड़ता चांद पर। तैसे गोपांगनाओं का महत परिमाण परमित प्रेम रूपी पूर्ण चंद्र के सामने ऐश्वर्य रूपी तारा, ये ऐश्वर्य है भगवान, चार भुजा के रूप में प्रकट होना, अनंत ऐश्वर्य पूर्ण रूप में प्रकट, ये ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य रूपी तारा, ऐश्वर्य रूपी नक्षत्र प्रकट तो हुआ, लेकिन उसका कोई असर उस चांद पर नहीं पड़ा। तारागण पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र के सन्निधान में प्रकट तो होते हैं, पर उनका चांद पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य गोपांगनाओं के महत परिमाण परमित प्रेम के समीप में प्रकट तो हो गया, लेकिन प्रकट हो जाने पर भी उसका कोई असर उनके महत परिमाण प्रेम पर नहीं पड़ा। इसीलिए उन्होंने कोई आकर्षण नहीं, एकदम प्रणाम किया, कहा महाराज चार भुजा के देवता, मेरे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन को मिल जाने का आशीर्वाद दे दो और चल। उसके बाद में वहां राधा रानी आई, जिनका प्रेम था परम महत परिमाण परमित प्रेम, परम महत परिमाण परमित। उसको कहते हैं मध्याह्न कालिक प्रचंड मारतंड मंडल। मध्याह्न काल में जैसे कहते प्रचंड मारतंड मंडल माने प्रचंड सूर्य, उसके सामने तारा प्रकट ही नहीं होता। पूर्ण चंद्र के सामने तो नक्षत्र दिखता है, लेकिन उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन प्रचंड मारतंड मंडल के सामने, मध्याह्न कालिक प्रचंड मारतंड मंडल के सामने तारागण प्रकट ही नहीं होता। ऐसे जिस समय राधा रानी वृषभानु नंदिनी आई, वो चार भुजा का रूप वहां रहा ही नहीं, वही कृष्ण के रूप में ही उनको प्रकट होना पड़ा, वो चार भुजा का रूप रहा ही नहीं, माने ऐश्वर्य वहां प्रकट ही नहीं हो सका। तो अस्तु ये सब बात रही, ये तो प्रासंगिक आ गई, पर मूल मंत्र हमारा ये है कि उनका गोपांगनाओं का प्रेम महत परिमाण परमित प्रेम है, और महत में वृद्धि हो नहीं सकती।
तो अनुवृत्त वृत्त जो आपने कहा वो दूसरे लोगों के लिए तो ठीक हो सकती है, जिनके प्रेम में ह्रास विकास हुआ करता है, उन लोगों की उत्कट उत्कंठा बढ़ाने के लिए आपका अंतर्धान होना तो संगत हो सकता है। पर जिनका प्रेम महत परिमाण परिमित प्रेम, जिसके प्रेम परिमाण में वृद्धि होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे अणु परिमाण में ह्रास होने की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे महत परिमाण में वृद्धि होने की कल्पना नहीं की जा सकती, उन गोपांगनाओं की प्रेम वृद्धि के लिए आप अंतर्धान हुए, ये तो बन नहीं सकती बात। इनके प्रेम में वृद्धि के लिए आपका अंतर्धान होना ये संगत नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ये मानते हैं कि गोपांगनाओं, यद्यपि साधारण लोगों के लिए हमारा जो भजन करने पर भी ना भजन करना होता है, या उनके सामने हम तिरोधान होते हैं, अंतर्धान होते हैं, उनके मन में तो उत्कट उत्कंठा बढ़ाना उद्देश्य हो सकता है। पर तुम्हारे मन में उत्कट उत्कंठा बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं। तुम्हारा तो अनंत प्रेम क्षणे क्षणे वर्धमान है, क्षणे क्षणे गोपांगनाओं का प्रेम अभिवर्धमान ही है, उसमें कभी ह्रास होता ही नहीं, कभी ह्रास होता ही नहीं। इसीलिए यहाँ की विशेषता है कि दुनिया में तो जिस समय प्रियतम नहीं होते उस समय तृष्णा बढ़ती है, और प्रियतम के सम्मिलन में तृष्णा कम हो जाती है। पर गोपांगनाओं की विशेषता यही है कि जिस समय कृष्णचंद्र परमानंद कंद मिले रहते हैं उस समय भी उनकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, कभी तृष्णा में ह्रास नहीं होता। माने सम्मिलन काल में भी उनकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। इसीलिए ब्रज के भक्त लोग कहते हैं, तू मुख चंद्र चकोरी मेरे नयना, मिले ही रहत मानहु कबहु मिले ना। सदा मिले रहने पर भी मालूम होता है कबहु मिले ना, कबहु मिले ही नहीं। अरबरात निषदिन मिलबे को, अरबरात निषदिन मिलबे को, मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना। निषदिन मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं और सदा मिले रहने पर भी प्रतीति होती है मानो कभी मिले ही नहीं। कोई उनके वचनों को सुन करके यही कल्पना करेगा इस विरहिणी को जन्म जन्मांतरों से, जुग जुगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से इसकी प्रियतम का सम्मिलन कभी हुआ ही नहीं, और जबकि वो सदा ही मिले हुए हैं, कभी क्षण भर के लिए भी प्रयोग हुआ ही नहीं। इस तरह से उनकी अवस्था है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया में उत्कट उत्कंठा और सम्मिलन दोनों एक साथ नहीं रहता। जब उत्कट उत्कंठा है, उत्कट लालसा तृष्णा है, उस समय प्रियतम नहीं। जिस समय प्रियतम सम्मिलन है उस समय उत्कट उत्कंठा तृष्णा लालसा नहीं। लेकिन यही ऐसी अवस्था है कि जहाँ जिस क्षण प्रियतम का सर्वांगीण सम्मिलन है, पूर्ण रूप में सम्मिलन है, अंतःकरण से, अंतरात्मा से, प्राणों से, रोम रोम से सर्वांगीण सम्मिलन है, उस समय भी सम्मिलन की उत्कट तृष्णा क्षणे क्षणे अभिवर्धमान होती है। ये विशेषता यहाँ। इसलिए यहाँ उत्कट उत्कंठा की वृद्धि के लिए अंतर्धान होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इसलिए ये इतर जीवों के लिए तो ठीक है, भजाम्य मीशाम अनुवृत्त वृत्तये नाहंतु सख्यो भजतो जंतून। इसीलिए जंतून भगवान ने कहा जंतून, तो गोपांगना कोई जंतु थोड़ो ना है, तो जंतु तो दूसरे जंतु होते हैं, गोपांगना जंतु कोटि भी नहीं। तो इसीलिए माम इसलिए प्रियम असूयितुम माम अर्हत अपितु असूयितुम अर्हत है। हमारे प्रति असूया करना ही चाहिए, तुमको जरूर निंदा करो हमारी, हम असल में अयोग्य हैं। वस्तु स्थिति यह है कि भगवान ने ये स्वयं माना कि वस्तु स्थिति तो यह है कि गोपांगना, ये जो हम तिरोधान हुआ, जो हमारा तिरोधान हुआ, क्यों तिरोधान हुआ? वो तिरोधान तो इसलिए हुआ कि अतीत और वर्तमान और भावी भक्तों को, जो भक्त बीत चुके, जो भक्त वर्तमान हैं और जो भावी भक्त हैं, अतीत अनागत वर्तमान भक्तों को ये दिखलाना था कि हमारे विप्रयोग जन तीव्र ताप का कितना विकराल रूप है इन गोपांगनाओं में हमारे विप्रयोग जन तीव्र ताप का कितना प्रताप है। कोट कोट सूर्य नारायण से भी अधिक ताप
गोपांगनाओं को हमारे विप्रयोग जन तीव्र ताप की अनुभूति कितनी अद्भुत होती है, ये अतीत अनागत वर्तमान भक्तों को दिखाना था। इसलिए अतीत अनागत वर्तमान भक्तों को अपने विप्रयोग जन तीव्र ताप का लोकोत्तर प्रभाव गोपांगना निष्ठ रूप से दिखा करके संसार में तुम्हारे परमोत्कर्ष को प्रख्यात करना, ये दुर्बुद्धि मेरे मन में आ गई। इसीलिए मैं अंतर्धान होने की गलती किया। इसलिए तुम ठीक हमारी असूया करो, यही हमको अच्छा लगता है। इसलिए माँ असूई तुम माँ रहत है माँ, इसलिए हमारी असूया करना उचित ही है। क्योंकि ऐसा खेल अरे ठीक है, आपको ठीक प्रिय लगता है तो भी क्या नाम है, प्रियजन प्राण स क्रीडनम, माने कहते प्रियजनों के प्राणों से क्रीड़ा करना, प्रियजनों के प्राणों से क्रीड़ा करना, ये क्या अच्छी बात है? तो इस तरह से एक निरर्थक अतीत अनागत वर्तमान भक्तों के मन में हमारे विरहजन तीव्र ताप का प्रभाव गोपांगनाओं पर कैसा पड़ता है, ये दिखाने के लिए ये अंतर्धान हो करके ये मरण कोट गुणित दारुण दुख उत्पन्न करना, ये तो क्या नाम है, प्रियजन प्राणी साहब क्रीडनम, ये तो क्या नाम है, प्रियजनों के प्राणों के साथ क्रीडन करना है, ये बिल्कुल अनुचित था। इसलिए तुम असूया ही करो, हमारी यही ठीक लगता है। अब फिर विशेष बात कल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान ने कहा सखियो हम इन चारों में कोई नहीं, क्यों आत्माराम तो हो सकते हैं। बोले आगे कहना है प्रियम प्रिया, तुम हमारी परम प्रेमास्पद हो, परम प्रेयसी हो, हम तुम्हारे प्रयान हैं, प्रियतम हैं, इसलिए वो आत्माराम वाली बात छोड़ दो, वो यहाँ नहीं। वैसे भगवान तो आत्मारामों के आत्माराम है, वो कहानी अलग है, पर यहाँ वो स्वरूप नहीं विवक्षित है। भगवान कहते हैं हम आत्मारामों में नहीं, तो आप्त कामों में, बोले आप्त कामों में भी नहीं, क्योंकि अभी रास के आरंभ में तुमने सुना है क्या नाम है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे जोगमायाम उपाश्रिता। तो भगवान ने भी उन गोपांगना जनों की उत्कृष्ट प्रीति को देखकर और रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने को मन किया, तो फिर आप्त काम कहाँ। इसलिए आत्माराम कोटि में भी हमको न समझो और आप्त काम कोटि में भी न समझो और अकृतज्ञ कोटि में भी मत समझो और गुरुद्रोह कोटि में भी मत समझो। तो फिर आप कौन? बोले पांचवी एक और कोटि चतुष्टय विनिर्मुक्त। बोले वो क्या? बोले नाहं तो सख्यो भजतोपि जंतून भजाम्य मीशाम अनुवृत्ति वृत्तये। हम जो भजने वाले को भी नहीं भजते, उसका उद्देश्य ये है कि उनकी प्रीति और बढ़ जाए। उनकी प्रीति बढ़ाने की दृष्टि से हम भजने वाले को नहीं भजते। जथा धनो, जैसे कोई निर्धन प्राणी को दुर्लभ धन मिल जाए, चिंतामणि जैसी दुर्लभ वस्तु मिल जाए निर्धन प्राणी को, अब वो निर्धन प्राणी उस दुर्लभ चिंतामणि को, दुर्लभ धन को पा करके बड़े स्नेह से उसकी रक्षा करता है और कई गांठों में बांधकर उसकी सुरक्षा का प्रयास करता है, फिर भी उसका बार बार स्पर्श करता रहता है, देखता रहता है कहीं वो गिर तो नहीं गया, और कहीं पर सचमुच वो धन नष्ट हो गया, तब फिर उसकी चिंता में वो इतना बिहाल होता है, इतना तन्मय होता है कि अन्य न वेद और कुछ नहीं, सब भूल जाता।
सब भूल जाता है। इस तरह से गोपांगनाओं, हम जो कभी ना भजने वाले, हम जो कभी भजने वाले को भी नहीं भजते, उस ना भजने में भी उसके प्रति हमारे मन में हितैषिता, कल्याण बुद्धि। नारद जी को भी ऐसा ही क्षण भर के लिए भगवान ने उनके मन में अपना स्वरूप अभिव्यक्त किया। क्षण भर के लिए नारद जी ने अपने मन में भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र का दर्शन किया, भगवान के पादार बिंद की नकमण चंद्रिका का दर्शन किया, अनंत सौंदर्य माधुर्य का अनुभव किया और उसी आनंद समुद्र में डूब गए। ना पश्चिम उभयम मुने, लेकिन क्षण भर में ही वो स्वरूप अंतर्धान हो गया, छिप गया। फिर बारंबार प्राणायाम करने लगे, नाक कान दबाने लगे कि वो फिर वस्तु प्रकट होए, पर वो नहीं प्रकट। बड़े व्याकुल होए, बड़े व्याकुल होए। तब भगवान की दिव्य वाणी हुई, आकाश वाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान नमान दृष्टुमिहार्हसि, नमान दृष्टुमिहार्हति अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुजोगिनाम। आप इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकते नारद। हंतास्मिन् जन्मनि भवान नमान दृष्टुमिहार्हसि। क्यों? बोले अभिपक्व कषायाणाम, जिनके कषाय माने दोष, अंतःकरण के दोष जिनके नष्ट नहीं हो गए, परिपक्व नहीं हो गए, वो ऐसे कुजोगियों को हमारा दर्शन दुर्लभ। तो बोले प्रभु, फिर आपने एक बार भी क्यों दर्शन दिया? मन में भी हमारे आपने अपने दिव्य मंगलमय स्वरूप को क्यों क्यों फिर प्रकट किया? इससे तो अच्छा होता है स्वरूप भी ना प्रकट होता तो सुखी रहते। अब तो बड़ी व्याकुलता हो गई। तो बोले सकृत जद दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे अनघ, एक बार जो तुमको अपना स्वरूप दिखा दिया हमने मन में, वो तो इसलिए कि इसमें तुम्हारी उत्कट उत्कंठा बढ़ जाए, उत्कट प्रीति तुम्हारी इसमें बढ़ जाए। असल में जिस रस का कभी आस्वादन न हो, उस रस के प्रति उत्कट कामना भी कैसे हो, तृष्णा भी कैसे हो? तृष्णा तो उसी पदार्थ की होती है, कामना उत्कट उत्कंठा उसी पदार्थ की होती है जिसकी कभी अनुभूति हो। तो इसलिए एक बार जो हमने अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन तुम्हारे मन में तुमको कराया, वो केवल इसमें उत्कट उत्कंठा वृद्धि के लिए और कुछ नहीं। अब इस उत्कट उत्कंठा का पोषण करते करते तुम ध्यान भजन करते रहो, फिर तुम्हारे कषाय परिपक्व हो जाएंगे, तब फिर कालांतर में तुम्हें दर्शन होगा इत्यादि। तो वस्तु इन सब बातों से यही आई कि भगवान ने कहा कि गोपांगनाओं, तुम्हें हमारी प्राप्ति हो गई। गोपांगनाओं ने अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान प्रभु को पा लिया और यहां तक पाया कि उनको बिल्कुल अपने हाथ का खिलौना बना लिया। तद बशो दारु यंत्रवत, जैसे सूत्रधार के हाथ में काठ की कठपुतली चलती है, कठपुतली को जैसा चाहता है नट वैसा नचाता है, इस प्रकार से श्याम सुंदर भगवान कृष्णचंद्र को गोपांगनाओं ने बिल्कुल अपने वश में कर लिया। श्री कृष्ण को प्राप्त करके, उनका दर्शन स्पर्शन आदि करके, उनके साथ रमण आदि करके, दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करके, और समझ लिया कि कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन बिल्कुल हमारे वश में हो गए। तब कहने लगी श्याम सुंदर, देखो हमारे पांव को घुंघरू टूट गया, जरा उसको बांधो। बोले हाँ हाँ गोपांगना ठीक कर। तो गोपांगनाओं के पांव को घुंघरू बांधने लग गए। और इसी प्रकार से कहीं अमुक हमारा श्रृंगार खराब हो गया है, उसको ठीक कर दो, अमुक भूषण ठीक कर दो, अमुक अमुक हमारा अंगराग खराब हो गया फिर से लगा दो। जो जो भी उन्होंने कहा, भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन सब कुछ करते गए।
तो एक सबसे बड़ा दोष जो होता है वो ये होता है कि वस्तु की अप्राप्ति में तो प्राणी को उत्कट उत्कंठा की वृद्धि होती जाती है, लेकिन वस्तु की प्राप्ति में वो उत्कंठा कम हो जाती है। वो उत्कट उत्कंठा जो है तृष्णा, वो तृष्णा अप्राप्त में ही होती है, प्राप्त में नहीं होती। लेकिन मिठास का मूल वो तृष्णा ही है। तृष्णा नहीं तो मिठास नहीं। वस्तु में मिठास ही तृष्णा के आधार पर। जिस वस्तु की प्राप्ति की उत्कट कामना नहीं, उसकी प्राप्ति में कुछ स्वाद नहीं। मधुर मनोहर पक्वान्न आपके सामने हो, अगर उसकी भूख न हो तो आपके लिए कौड़ी कीमत की। शीतल मधुर सुगंधित पेय द्रव्य आपके सामने हो, प्यास नहीं, उसकी तृष्णा नहीं, तो आपके लिए नगण्य है, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से उत्कट उत्कंठा, उत्कट लालसा, तृष्णा, ये तृष्णा जो है, उत्कट लालसा, उत्कट उत्कंठा, यही प्रीति का मूल मंत्र है। पर अब इसमें परस्पर विरोध है। जिस समय उत्कट तृष्णा है उस समय वो वस्तु नहीं जिसमें उत्कट तृष्णा है, वो वस्तु नहीं। और जिस समय वो वस्तु है उस समय उसमें उत्कट तृष्णा नहीं। जिस समय तृष्णा है उस समय तो वस्तु नहीं जिसमें तृष्णा है, और जिस समय वस्तु है उस समय उसमें उत्कट तृष्णा नहीं, उत्कंठा नहीं। तो ये व्यत्यय पड़ जाता है प्रेम में। तो इसी कारण जिस समय मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन गोपांगनाओं और गोपांगनाओं के हाथ के खिलौने बन गए, गोपांगनाओं ने उनको अपने वशीभूत समझ लिया, वश में समझ लिया, उस समय उनकी प्राप्ति की जो उत्कट उत्कंठा थी, वो उत्कंठा उतनी नहीं रह गई जैसे पहली थी। तो इसलिए इस समय जो हमारा अंतर्धान है, इस समय जो हम छिप गए हैं हमारे अंतर्धान से, वही बात हुई है जैसे कोई रंक प्राणी, निर्धन प्राणी को दुर्लभ धन मिला हो, दुर्लभ चिंतामणि मिली हो, और उसके प्रेम में वो पागल हो गया हो, और अंत में वो वस्तु छिन गई हो, वो चिंतामणि छिन गई हो। फिर जो उसके विरह जन तीव्र ताप में व्याकुलता होती है, वो बड़ी अद्भुत व्याकुलता होती है। बस इसी दृष्टि से हम अंतर्धान हुए हैं, जिससे कि तुम्हारी अनुवृत्ति जो है, अनुवृत्ति की वृत्ति हो, माने अनुवृत्ति की वृद्धि हो, अनुवृत्ति की वर्तमानता रहे। इसलिए हमारा अंतर्धान होना ये संगत। इसलिए हम भजने वाले को न भजने पर भी, भजने वाले को भी न भजने पर भी उन चारों कोटि में नहीं आए, क्योंकि एवं मदर्थोज्जित लोक वेद स्वानांग हि वो मई अनुवृत्तये बलाह। भगवान कहते हैं, हे गोपांगनाओं, वस्तुतः तुम्हारी प्रीति तो बड़ी अद्भुत, अलौकिक। तुमने मेरे लिए लोक और वेद और स्वा सबको त्याग दिया। तो हमारे श्रीधर स्वामी जी ने जो व्याख्या की है उसी का अनुसरण लगभग सबने किया है। युक्ता युक्ता प्रतीक्षणात् लोक त्यागा। क्या युक्त है क्या अयुक्त है इस बात की प्रतीक्षा नहीं किया। क्या युक्त है क्या अयुक्त है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, औचित्य नौचित्य, युक्तत्व युक्तत्व का कुछ न विचार करके
लोक का परित्याग कर दिया। धर्माधर्म का भी विचार न करके वेद का परित्याग कर दिया और स्वपद से आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धन सब का परित्याग कर दिया। ये त्याग भी कई जगह वृथा होता है, वृथा त्याग। कई मूढ़मती होते हैं, मूढ़मती लोक भी त्याग देंगे, वेद भी त्याग देंगे और आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धन भी त्याग देंगे, लेकिन व्यर्थ, कोई उद्देश्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, त्याग है। क्या हुआ? वो सब त्याग कर दिया। इसलिए बोले त्याग कर दिया। और क्या? तो ये त्याग वृथा त्याग, वृथा त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं। और कोई मोक्षार्थ त्याग करता है, मोक्षार्थ त्याग करता है तो माने वृथा त्याग तो अनिष्ट का हेतु, वृथा त्याग से अनिष्ट होता है। वेदोक्त धर्म का त्याग कर दो वृथा तो उल्टा पाप होगा। वैदिक धर्म कर्म का परित्याग कर दो वृथा तो उससे पाप होगा, अनिष्ट होगा। लोक त्याग से भी अनिष्ट होगा। कोई अपने माता पिता का परित्याग कर दे, अपने पति का परित्याग कर दे, पाप। तो माने जो ऐसा त्याग वृथा त्याग है, लोक का भी वृथा त्याग पाप है, वेद का भी वृथा त्याग पाप है। लेकिन इसी वस्तुओं का त्याग करो मोक्षार्थ तो पाप तो नहीं। मोक्ष के लिए लोक का परित्याग करो, मोक्ष के लिए वेद का परित्याग करो तो ऊंची बात है। लेकिन भगवान कहते इसका हम पर भार नहीं। मोक्ष के लिए अपने लोक का परित्याग किया, वेद का परित्याग किया, आत्मा, आत्मी, ज्ञाति, धन का परित्याग किया, मोक्ष के लिए त्याग किया, मोक्ष मिल जाएगा, हो गया, ठीक। जिम्मेदारी भगवान पर भार नहीं। लेकिन यहां तो मदर्थोज्जित लोक वेदस्वानाम, मोक्ष के लिए नहीं, वृथा त्याग नहीं, मोक्ष के लिए त्याग नहीं, मेरे लिए सबका त्याग किया। लोक का त्याग गोपांगनाओं ने श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन के लिए किया। वेद का परित्याग गोपांगनाओं ने श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान के लिए किया। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धन का परित्याग गोपांगनाओं ने श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान के लिए किया। तो भगवान के लिए जो त्याग है इसका भार भगवान पर। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि लोक वेद में ही आत्मीय, ज्ञाति, धन सब आ जाता है। लोक त्याग में, वेद त्याग में सब आ गया, फिर स्वपद का अलग प्रयोग क्यों? तो कहते स्वपद का यहाँ शुद्ध आत्मा ही अर्थ है। आत्मा का त्याग, बोले आत्मा का त्याग हो ही कैसे सकता है? कहते आत्मा के त्याग का अर्थ है आत्म विषयक स्नेह का त्याग। आत्म विषयक स्नेह का त्याग, यही आत्म त्याग है। बोले वो कैसे हुआ? बोले इसीलिए तो दुनिया की अवस्था तो ये है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सब कुछ वस्तु आत्मा के लिए प्रिय होती है। दुनिया में सब वस्तुओं में जो प्रेम होता है वो आत्म प्रेम का शेष है। लेकिन गोपांगना आत्मा में भी प्रेम इसीलिए करती हैं कि वो भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के सेवा के काम में आ गए। वो आत्म प्रेम के लिए कृष्ण में प्रेम नहीं करती, आत्म प्रेम के लिए कृष्ण में प्रेम नहीं करती, किंतु कृष्ण प्रेम के लिए आत्मा में प्रेम करती। अपने में भी उनको इसलिए प्यार है कि ये भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन की सेवा के काम में आता है। अपने अंग में भूषण धारण करती हैं, अंगराग धारण करती हैं, अलंकार धारण करती हैं। इसलिए इस श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के सेवा के काम में ये हमारा स्वरूप आएगा। यदि भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के सेवा के उपयोगी ये देह न हो, ये आत्मा न हो, तो ऐसा आत्मा भी हमको नहीं चाहिए, ऐसा देह भी हमको नहीं चाहिए। तात्पर्य है यही तो तत्सुख सुखित्व और स्वसुख सुखित्व, यही तो अंतर है। स्वसुख सुखित्व होता है अपने सुख में सुखी होना,
हमारे अपने सुख के काम में जो आए उसी में हमको सुख, स्वसुख सुखित्व, अपने सुख में सुखी होना। तो ये संसार के लोग अपने सुख में सुखी होते हैं। गोपांगना अपने सुख में सुखी नहीं, वो तो श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन के सुख में सुखी। उनको कैसे सुख होगा? उसी सुख में वो सुखी हैं, अपने सुख की उनको स्पृहा रंच भर भी नहीं। वही सौख्यंतस्य स्फुरति हृदय चेत तत्र वासं करोतु। वो कहते हैं कि यदि श्याम सुंदर भगवान ब्रजेंद्र नंदन को मथुरा में निवास करने से सुख होता हो तो श्याम सुंदर वहीं रहे, श्याम सुंदर वहीं रहे। यद्यपि उनके आने से श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र वृंदावन धाम में आवे, गोकुल में आवे, तो हम लोगों को बड़ा आनंद है, अपार आनंद है। सुनते ही हो, कहते गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षण जुग शतमेव जासांजेन बिना भवत। गोपांगनाओं को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में अनंत आनंद प्राप्त होता था, और जिनके वियोग में क्षण भर भी 100 युग के तुल्य प्रतीत होता था। श्री कृष्ण दर्शन जिनके लिए इतना परम प्रिय था, इतना परम मनोहर था, उन्हीं श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के संबंध में वो कहती हैं कि यद्यपि चंद्र परमानंद कंद यहाँ ब्रज में आए तो उनके दर्शन से हमको बहुत सुख होगा, लेकिन यद्यल्पापेक्षतुर्दय थे तस्मागात कदापि, यदि ब्रज में आने से उनको कुछ भी अड़चन, कुछ भी असुविधा प्रतीत होती हो तो श्री कृष्ण यहाँ कभी भी ना आए। तो और यद्यपि उनके यहाँ ना आने पर हमारे दुख का पारावार नहीं है, तथापि अगर इससे उनके मन में क्षण भर के लिए जरा सा सुख उत्पन्न होता हो तो श्याम सुंदर वहीं निवास। तब माने पराकाष्ठा तत्सुख सुखित्व की पराकाष्ठा, तत्सुख सुखित्व की पराकाष्ठा गोपांगनाओं के मन में। इसीलिए माने आत्मा भी उनका जो हर एक का आत्मा स्वाभाविक रूप से पर प्रेम का आस्पद होता है, परंतु उनकी विशेषता ये है कि उनका जो आत्मा में भी प्रेम है वो भी श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के लिए उनका आत्मा में प्रेम है। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के बिना उनको अपने आत्मा में भी प्रेम नहीं। तो इस दृष्टि से लोक वेद स्व सबका परित्याग करने वाली गोपांगनाओं के लिए एवं मदर्थो जितलोक वेद स्वानांग ही वो मई अनुवृत्त बलाह। हे अबलाह गोपांगनाओं, वस्तुतः इस प्रकार की मुझ में अखंड अनुवृत्ति के लिए, मुझ में अखंड अनुवृत्ति के लिए, अर्थात ये जो उत्कट उत्कंठा क्षण भर के लिए मेरे सम्मिलन से कुछ कम हो गई है, उसी उत्कट उत्कंठा की अभिवृद्धि के लिए, और ये हमारा अंतर्धान है। तो अंतर्धान में अभजन नहीं है, किंतु मया परोक्षम भजता तिरोहितम। परोक्ष रूप से हम तुमको भजते ही हुए, माने तुम्हारा ये जो लोकोत्तर परमानुराग उसका अनुभव करते हुए परोक्ष रूप से। कोई होता है परोक्ष भजन, कोई अपरोक्ष भजन, कोई तो होता है प्रकट भजन और कोई होता है अप्रकट भजन। तो अप्रकट रूप से हम तुम्हारा भजन करते ही हैं। ऐसा नहीं कि तुम हमें भजती हो हम तुम्हें नहीं भजते, तुम जैसे हमको भजती हो वैसे हम भी तुमको भजते। हाँ, यहां हम परोक्ष रूप से, अप्रकट रूप से तुमको भजते थे। इसीलिए वो जो तुमने शंका किया था, हितव जो योषितक निशि, हे हितव, रात्रि के समय बियाबान वन में
नारियों का परित्याग कौन कर सकता है? तो बोले वो परित्याग था ही नहीं, तुम्हारी रक्षा ही करते रहे, परोक्ष रूप में तुम्हारे पास ही रहे, तुम्हारी दृष्टि में यद्यप नहीं आते थे लेकिन बिल्कुल तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी रक्षा ही करते थे। तुम्हारे लोकोत्तर प्रेम का, तुम्हारे अद्भुत प्रेम गीत का श्रवण करते हुए, और असल में वस्तु स्थिति तो ये है, ये जो हमारे विप्रयोग जन तीव्र ताप में तुम्हारी व्याकुलता, ये व्याकुलता का दर्शन प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता था। अगर तुम्हारे सामने होते तो हमारे विप्रयोग जन तीव्र ताप तुम में हो ही कैसे सकता था? वो ना होता तो इसकी अनुभूति हमको कैसे होती? तो तुम्हारा ये जो विप्रलम्भ जन्य, तुम्हारा ये जो विप्रलम्भ जन्य तीव्र ताप है, उस ताप में जो तुम्हारी व्याकुलता, ये सब हम पास रहते रहते तुम्हारी सब बात सुनते। तुमने जैसे तुलसी से प्रश्न किया, वृक्षों से प्रश्न किया, धरित्री से प्रश्न किया, हरिणियों से प्रश्न किया, तुम जो खग मृग पशु पक्षी और वृंदावन धाम के अणु अणु परमाणु परमाणु में ढूंढती ढूंढती हमको प्रेमानंद में विभोर हुई और हमारी लीलाओं का अनुकरण करती हुई, कोई बकासुर बनती थी, कोई कृष्णचंद्र बनती थी, कोई पूतना बनती थी, कोई पूतना हनन करने वाली पूतनारी बनती थी, ये सब जो तुम्हारी लीलाएं थी उन सबको हम देख रहे। तो ये अंतर्धान हुए बिना ये लीला देखने को कैसी मिलती? ये लीला अंतर्धान हुए बिना देखने को मिल ही नहीं सकती। इसलिए ये जो अलौकिक रसास्वादन, भजन माने अलौकिक रसास्वादन का संभोग, भजनम भोगा, भजन अर्थ भोग का है। तो इसलिए जो अपनी परम प्रेयसी गोपांगना जनों का, ब्रज सीमंतनी जनों का भगवत विप्रयोग जनित तीव्र ताप, उस तीव्र ताप के जो विभिन्न अनुभाव हैं, विभिन्न अवस्थाएं हैं, विभिन्न कार्य हैं, उन कार्यों का अनुभव तो तभी हो सकता था जब भगवान तिरोहित होकर देखे, छिप कर देखे। एक बात और भी है, परोक्ष भजन ही मुख्य भजन होता है। जो छिपकर भजन, एक भक्त थे, उनकी भावना थी, कहें भाई हम भगवान का भजन तो करें लेकिन भगवान को पता न लगे तो, प्रभु को पता न लगे तो भगवान का भजन करें। माने ऐसा भजन करें कि प्रभु को भी पता न लगे। तो असल में ये भजन सर्वोत्कृष्ट है। दूसरा भजन तो दिखावटी हो जाता है कि भगवान को मालूम पड़े कि हाँ हम भी भजन कर रहे हैं, परंतु वो भजन कि प्रभु को मालूम भी न पड़े और हम भजन करें, बड़ी ऊंची बात। तो इस तरह से भगवान ने कहा, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ने कहा, गोपांगना गोपांगना हम तुम्हारा परोक्ष भजन कर रहे, अप्रकट भजन कर रहे थे। भजन का दोनों अर्थ, एक तो यही है कि वो जो विप्रलम्भ जनित जो तीव्र ताप से उद्भूत विभिन्न अवस्थाएं, उनका हम रसास्वादन करते रहे। दूसरी बात यह है कि परोक्ष रूप से तुम्हारा रक्षण करते हुए, जब तुमको बहुत गर्मी हो जाती है तो पंखा झलने लगते थे, जब बहुत कष्ट होता था तुमको संभालते थे, और किसी प्रकार की जो भी किसी प्रकार की प्रतिकूल अवस्थाएं आती थी उनके निवारण करने के लिए सर्व प्रकार का प्रयास करते हुए बिल्कुल तुम्हें संभालते हुए तुम्हारे पास रहे। इसलिए मया परोक्षम भजता तिरोहितम, तय तावता अभजन सिद्ध ही नहीं हुआ। अभजन है ही नहीं, तो किंतु जो है भजता, अथवा ये है कि अपरोक्षम भजता, माने जो वो विशिष्ट अवस्थाएं तुम्हारी प्रेमोन्माद की विशिष्ट अवस्थाएं, उनका अपरोक्ष रूप से रसास्वादन करते हुए, तुम्हारी जो विशिष्ट प्रेमोन्माद की अवस्थाएं, ये बड़ी दुर्लभ बात है ना। अरे भाई कोई सुन लेता है, हमारा प्रेमी हमारे लिए इतना रोता है, हमारा प्रेमी हमारे लिए इतना व्याकुल हो रहा है, तो वो प्रेम में गदगद हो जाता है। और जहां वो प्रत्यक्ष देख रहा है, जहां श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद अपरोक्ष रूप में देख रहे हैं कि हमारी प्रेयसी गोपांगना
हमारे विप्रयोग जन तीव्र ताप में कैसे विह्वल हो रही हैं, कैसे प्रेमोन्माद में एकदम देह गेह सब कुछ विस्मृत करके और कोई अद्भुत ताप जनित आनंद समुद्र में बिल्कुल निमग्न हो गई हैं। इस अवस्था को देखते हुए बोले ये बड़ी अद्भुत अवस्था है, प्रेम की बड़ी ऊंची अवस्था है। इस अवस्था को अनुभव करते हुए भगवान ने कहा मया परोक्षम भजता तिरोहितम तन तन मां सोहितुम मारहथ तत्प्रियम प्रिया। तो बोली तो फिर ठीक है, तो आप तो परोक्षम भजता, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से आप भजते हुए आप तिरोहित हुए, परंतु आपके तिरोधान से जनित जो गोपांगना जनों को ये मरण से भी कोटि गुणित अधिक संताप, इसका हेतु तो बना ही नहीं।